गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? तो फिर सभी तैयार हो ना हिंदी पढ़ने के लिए? अच्छा, ये बताओ कि हमने जो कविता पढ़ी थी अभी 2-3 दिन पहले, तो मुझे कुछ बच्चों ने अपने वीडियो भी भेजे हैं, है ना। कुछ बच्चों ने पिक्चर बना के भेजी है, जैसे आद्या, प्रणल, नक्श, ये सभी बच्चों ने मुझे वीडियो बना के भेजा है। इनके लिए क्लैपिंग। और कुछ बच्चे कर चुके हैं याद, मुझे पता है, लेकिन मुझे भेज नहीं पाए, तो उन बच्चों के लिए भी वेरी गुड। और जो बच्चों ने अभी तक नहीं लर्न की है वो करेंगे, ठीक है। सभी को ये कविता अच्छे से याद करनी है। सभी को अपनी कॉपी में नोटबुक जो आपने बनाई है उसमें डेट डाल के शब्दार्थ लिखना है। ये कविता की जो पिक्चर यहाँ पे दे रखी है उसको आपको सुंदर तरीके से बनाना है। तो अब कविता पढ़ने के बाद आप सभी आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे, है ना। आज हम इसकी पाठ्योत्तर गतिविधि करेंगे। इसे हम आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 10 पे आए, है ना। इसमें है प्रश्न 2। प्रश्न 2 पहला है श्रुतलेख, उसे अभी छोड़ देना है। पहला है आपका श्रुतलेख, उसे छोड़ देना है। आपको आना है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है सही विकल्प। कविता के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए। देखो सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे, पेज नंबर 10 निकालेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने बुक नहीं निकाली है वे जल्दी निकालें और मेरे साथ साथ इसे पूर्ण करते जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चे कटोरी से मैं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कविता पढ़ी है ना सभी ने, सोचो क्या मांग रहे हैं? दूध, शहद, धूप। हाँ, आपका उत्तर सही है, बच्चे धूप मांग रहे हैं। तो सभी बच्चे किस पे राइट लगाएंगे? धूप पे। कहाँ पे राइट लगाएंगे? क वाले में स पे सही का निशान लगाएंगे। धूप किस पे लगाएंगे? धूप। सभी ने लगा लिया? बेटा जल्दी करना है, फटाफट करो। अब हमारा प्रश्न है घर में टिककर बैठा है। कौन बैठा है? कविता इसीलिए याद करने के लिए बोली है मैम ने, ताकि आपको ये उत्तर जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ, कुत्ता, कुहासा और बिल्ली। बिल्कुल सही। कौन बैठा है? कुहासा। तो दूसरे में हम लगाएंगे ख वाले में ब पे कुहासा। क्या होता है कुहासा? कुहासा का क्या मतलब होता है? कोहरा, जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है ना। अब है ग। बच्चे किससे बहाना छोड़ने के लिए कह रहे हैं? नाना 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 जी छोड़ो आज बहाना जी। किससे बोल रहे हैं? हाँ, सूरज। किससे बोल रहे हैं? सूरज। सूरज से, बादल से, धूप से। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, सूरज से। तो ग में अ, सूरज से। देखो ये पिक्चर की, ये बुक की, पुस्तक की फोटो खींच के भी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, ठीक है। पिक खींच लूंगी और सेंड कर दूंगी। लेकिन ये नहीं कि आप अभी नहीं करेंगे, अभी भी साथ साथ करते जाना है।
और रीड करके करना है। कैसे करना है? पढ़कर करना है। पहले पढ़ेंगे फिर करेंगे। अब प्रश्न 3। अब हम आ जाएंगे किस पे? प्रश्न 3। जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है पहले वो इसे पूरा कर ले। अपनी पुस्तक में पढ़ें और एक एक शब्द को अच्छे से खुद से रीड करना सीखें। देखो हम अब सेकंड में आ गए हैं, है ना? तो हमें खुद से पढ़ना सीखना है। आपने फर्स्ट में अच्छे से सीख लिया है पढ़ना, बस आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक नहीं सीख पाएंगे। कुछ बच्चे कोशिश ही नहीं करते। आप देखते हो ना, जब स्केटिंग चलाना शुरू करते हैं तो पहले धीरे 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 चलती है और फिर क्या होता है, बहुत फास्ट सीख जाते हैं। तो ऐसे ही रीडिंग का भी है। जब आप रोज 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 प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे। आई समझ में? तो अभ्यास, रोज अभ्यास करने से ही आपको रीडिंग आएगी और पढ़ाई भी आएगी। चलो अब सभी बच्चों का ये हो गया है तो हम लोग आएंगे मौखिक प्रश्न पे। बच्चे किसे बुला रहे हैं थे? ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और बोलना है। हाँ, बच्चे किसे बुला रहे थे? सूरज को। जमकर कौन बैठा है? कौन बैठा है? अरे अभी तो पढ़ा ना ऊपर। हाँ, कुहासा। अब हमारे पास है कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखो बार बार मैम ने कहा कि आपको कविता याद करनी है, आपने याद कर ली और आपके लिए आसान हो गया, है ना? तो अब आपके सामने कविता की पंक्तियाँ अधूरी करने के लिए दी हुई है। तो अब मैं इसे रब करूंगी। और अब हम कविता की पंक्तियां क्या करेंगे? पूरी करेंगे। ये आपका है प्रश्न 4। एक कटोरी, बोलो आगे, एक कटोरी भरकर गौरी। वेरी गुड। तो पहली लाइन में क्या आएगा? एक कटोरी के बाद भरकर गौरी। राइटिंग सुंदर लिखनी है। अगर गंदी है तो बिल्कुल रब करो। पेंसिल अच्छी शॉर्प की सभी ने? बिल्कुल पेंसिल अच्छे से शॉर्प करो। और अक्षर बहुत सुंदर आना चाहिए, मोतियों के जैसे। पता है आपकी कॉपी या बुक कोई देखेगा तो बोलेगा अरे ये बच्चे की राइटिंग इतनी सुंदर। वेरी गुड। तो अक्षर अगर गंदे लिखे तो आपको मैम फिर से लिखने के लिए देगी। तो आप चाहते हो फिर से लिखने के लिए? नहीं ना? तो अक्षर बिल्कुल सुंदर बनाए। एक कटोरी भरकर गौरी, तो क्या आएगा पहली लाइन में? भरकर गौरी। लिखे सभी? देखो मैं टाइम देते जा रही हूँ तो लिखते जाए सभी। लिख लो सभी। भरकर गौरी। लाना जी, क्या लाना? कचौरी, समोसा? नहीं, क्या लाना है? धूप हमें भी लाना जी। अभी कचौरी समोसे नहीं खाना जी, है ना? मना कर रहे ना कि बाहर का कुछ नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है। आई बात समझ में? तो क्या लाना है? धूप हमें भी लाना जी।
सभी बहुत अच्छी अक्षरों में, अच्छी बनावट में, अक्षरों की बनावट भी अच्छी होना चाहिए और अक्षर सुंदर भी दिखने चाहिए, है ना। गंदी राइटिंग नहीं लिखना है, बार बार अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करेंगे और अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे। सभी ये दूसरी लाइन भी पूर्ण करें। धूप हमें भी लाना जी। मैम के साथ साथ लिखते जाएं। जल्दी करें, वेरी गुड। अक्षर छोटे लिखना है ना, और लाइन के नीचे लिखना है। कुछ बच्चे लाइन पर लिख रहे हैं, वो गलत है, रफ कर दो। लाइन पर नहीं लिखना है, लाइन बनी है ना उस पर लिखना है, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है। दिख रहा है सभी को? पूर्ण करें। जल्दी लिखना सीखें। अब आप लोग सेकंड में आ गए हैं। हो गया सभी का? अब आखिरी लाइन पे आ जाएं। पेज नंबर 10 में कविता की जो पंक्ति पूर्ण कर रहे हैं उसमें आखिरी लाइन पे आ जाएं। देखो कुछ बच्चे, मुझे पता है, लाइन के ऊपर लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये धूप ऊपर, तो ये है ना, दिख रहा है सभी को? ये गलत तरीका है, बिल्कुल रब कर दे जिन्होंने गलत लिख लिया है। ठीक है, आपको लाइन इसीलिए दी है कि लाइन पर लिखना है। ये शिरोरेखा होती है बेटा हमारी, है ना। सूरज, बोलो सभी, सूरज। सभी ने कविता याद की ना? जल्दी आना जी, वेरी गुड। सभी लिख लें। पूर्ण विराम उसमें लगा है, आपको नहीं लगाना है। सूरज जल्दी आना जी। सभी के अक्षर सुंदर होने चाहिए, मोतियों के जैसे, और जैसे आप लोग हो वैसे अक्षर भी सुंदर सुंदर होना चाहिए। बहुत बड़ी राइटिंग नहीं लिखना है, छोटी छोटी सुंदर राइटिंग लिखना है। जैसे बुक में दी है ना वैसे ही लिखना है आपको भी। चलो, हो गया सभी का। अब हम लोग आएंगे पेज नंबर 11 पर। सभी बच्चे अपनी पुस्तक के पेज नंबर 11 पर आए। ठीक है, इसमें हमने अभी क कविता वाला किया, अब ख करेंगे। प्रश्न 4 का ख। ऐसे भी क्या? हाँ, कविता इसलिए याद करने के लिए बोली है मैम ने। कैसे उत्तर आ रहा है ना फटाफट। ऐसे भी क्या? आगे बोलो, सोचो सभी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सोचो फटाफट। ऐसे भी क्या कभी किसी के, वेरी गुड। ऐसे
भी क्या कभी किसी के। लिखो सभी। अच्छी राइटिंग लिखें, सुंदर राइटिंग लिखें, रफ ना करें, बार बार पेंसिल अच्छे से शार्प करें। वेरी गुड। सबकी बुक चेक करेगी मैम, है ना। और जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनकी मम्मियाँ अगर फ़ोन करके बताएगी तो उन्हें स्कूल में हम लेके आएंगे और यहीं पे रहना पड़ेगा। इस समझ में चाहते हो आप लोग यहाँ पे रुकना? बैग वगैरह सब आपका लेके आ जाएंगे यहीं पे। तो मम्मी की बात सुने, फटाफट करें। घर में कोई टिकता है। घर में कोई टिकता है। लिखें सभी। पेज नंबर 11 में यहाँ पे जो लाइन बनी है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। लिखो फटाफट। चलो हो गया, कुछ बच्चों का बचा है, लिखे जल्दी जल्दी फटाफट लिखें। जिनका हो गया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम आएंगे इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, लेकिन इसे अभी आपको नहीं लिखना है। ये मैम आपको आपकी नोटबुक में करवाएगी, ठीक है। कोई भी इन्हें अभी खुद से नहीं लिखेगा। बुक को बिल्कुल गंदी नहीं करना है। और मैंने बोला था कि सब बच्चों को अपनी बुक पे, नोटबुक पे कवर लगाना है। बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए और सुंदर राइटिंग में चाहिए। और सभी अपनी बुक और नोटबुक पे अपने नेम का स्टिकर लगाएंगे, नेम, क्लास, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब प्रश्न मैं मौखिक बोलूंगी, आप सुनेंगे और हम उत्तर करेंगे। इसे लिखना नहीं है। बच्चे आर पार क्यों नहीं देख पा रहे हैं? पता है सभी को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि कोहरा है। बच्चे इसलिए आर पार नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, सही। बारिश के कारण क्या क्या गीले और सीले हैं? क्या क्या गीले सीले हैं? सोचो। हाँ, कपड़े, दीवारें, दरवाजे, है ना। कविता में बोला है ना हमने, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। बच्चे इस कविता में क्या कामना कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं इस कामना इसमें कि धूप जल्दी आ जाए, है ना। और सूरज के जल्दी आने की कामना कर रहे हैं ताकि धूप निकले और सारी चीजें सूख जाए और बच्चे वापस खेलने लगे, है ना। अब आएंगे हम भाषा की समझ। पेज नंबर 11 में भाषा की समझ।
पेज नंबर 11, भाषा की समझ। भाषा की समझ मतलब व्याकरण। हिंदी में व्याकरण भी होती है ना, जिससे ही हम शुद्ध हिंदी को बोलना और लिखना सीखते हैं। आई बात समझ में? तो भाषा की समझ, इसमें पहला प्रश्न है अनेक से एक चीज का बताने के लिए, है ना। जैसे इसमें दिया है, ये क्या है? एक। और ये क्या है? अनेक। मतलब एक चीज के लिए एक और एक से अधिक हो तो अनेक, है ना। एक उंगली, अनेक उंगली, है ना। अब हम बोलेंगे दीवार तो दीवारें, है ना। कलम तो हमारे पास है कलम में एक कलम और एक से अधिक तो कलमें, ठीक है। आँख, आँखें। कान, कानों, ठीक है। होठ, होठों। हाथ, हाथों, ठीक है। पंखा, पंखे। तो ये होता है एक वचन और बहुवचन। जब एक है तो एक चीज के लिए एक है, और अगर एक से अधिक है तो अनेक। आई समझ में? आप बोलते हो ना मेरे पास एक किताब है, फिर बोलते हो ना बहुत सारी किताबें हैं, तो किताब और जब बहुत सारी हो गई तो क्या हो गई? किताबें। आई बात समझ में? तो यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे है कटोरी। अब मैंने बोला कटोरी, है ना, तो यहाँ पे है बड़ी की मात्रा, ठीक है। लेकिन मैंने जब बोला कटोरियाँ तो उच्चारण में अंतर आया ना। अगर हमारे उच्चारण में अंतर आ रहा है मतलब मात्रा बदल गई है, तो हमेशा छोटी की मात्रा, सॉरी बड़ी की मात्रा जो होती है वो किस में बदल जाएगी? छोटी की। क्यों बदल रही है? उच्चारण के कारण। हम बोल रहे हैं कटोरी, लेकिन जब हमने कटोरियाँ बोला तो क्या हो गया? छोटी की मात्रा लग गई। कटोरियाँ, या मीन्स चंद्र बिंदी। अब है दीवार। दूसरा क्या है? दीवार। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? दीवारें। क्या हो जाएगा? अब आएंगे दरवाजा। अगला क्या है? दरवाजा। तो क्या हो जाएगा? दरवाजे। जे ज के नीचे क्या आ जाएगी? बिंदी। दरवाजा, दरवाजे। कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा? कपड़े। कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े। इसे आप नोट कर लिख लें अपनी बुक में। यहाँ पे पेज नंबर 11, भाषा की समझ, प्रश्न 1। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है।
लिखा सभी ने? लिखो फटाफट, अच्छी छोटी छोटी और सुंदर अक्षर में लिखने आए, ठीक है? पेंसिल को अच्छे शॉर्प करते रहे बार बार, गंदी गंदी राइटिंग कोई नहीं लिखेगा। चलो सभी का हो गया बेटा। चलो अब हम आगे करेंगे प्रश्न 2। कविता में आ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखना है ना? कविता में जो जो आ की मात्रा के शब्द आए हैं, जैसे लाना, आना, है ना, आर पार, जरा, तो ये आपको ढूंढना है और लिखना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से करना है। प्रश्न 2 आपको होमवर्क यहाँ पे लिख लें, या आपको खुद से करना है। कविता आपने याद कर ली है, यहाँ से आपको आ की मात्रा के जो जो शब्द मिलेंगे यहाँ पे आपको ढूंढकर लिखना है, ठीक है? अब आपको मैं समान तुक वाले शब्द करवा रही हूँ। पेज नंबर 12 पे आ जाए। किस पे आ जाए? पेज नंबर 12 पे। समान तुक समझते हो? जैसे आना, जाना, खाना, पीना, जिसमें कविता वाली ध्वनि आ जाती है ना, जिसमें हम राइमिंग वर्ड इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो ना, इसी तरह हिंदी में इसे समान तुक बोलते हैं। मतलब आखिरी के जो शब्द होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। आना, जाना, खाना, पीना, है ना, लेना, देना, आखिरी का जो शब्द है उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे पहला शब्द है प्रश्न 3, पेज नंबर 12। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? पेज नंबर 12। तो पहला है सीले। सीले का क्या होगा? गीले। वेरी गुड, बिल्कुल सही। उसमें दिया है एक एग्जांपल। अब है ख, नहाना। नहाना मतलब क्या हुआ? इसके साथ क्या बनेगा? हाँ, बहाना। नाना 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 जी छोड़ो आज बहाना जी। फिर आना, आना का जाना। आना का क्या होगा? जाना। बिकता, बिकता का टिकता। ऐसे भी क्या किसी के घर में कोई टिकता है। ये आप लोग लिखें अपनी पुस्तक में पेज नंबर 12 पे। अच्छी राइटिंग में लिखना है, सुंदर। ठीक है बेटा, तो ये आप अपना कार्य सभी पूर्ण रखें और फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी को बाय।